आदि, संभल के। यो, अच्छा लगेगा। आदि, क्यों करते हो ये सब? तुम्हें पता है, तुम्हारी इस हरकत की वजह से आज हमें इस घर के नौकरों तक की बातें सुननी पड़ रही है। ऐसी बदनाम गलियों में शेखावत खानदान के बेटे नहीं जाते। प्लीज मॉम, मैं अभी सो के उठाऊं और लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूं, प्लीज। अब हमारी समझ में आ रहा है, हमसे लिए हुए सारे पैसे तुम कहां खर्च कर रहे थे। तुम वो पैसे शराब और जुए में खर्च कर रहे थे। हमारी आंखों में धूल झोंकी है तुमने आदित्य, और तुम उन बदनाम गलियों में हमारा नाम उछाल रहे थे। प्लीज मॉम, डोंट इरिटेट मी। अरे मुझ पे उंगली उठाने से पहले आप अपने पास्ट को देखिए। नहीं, मेरी लाइफ है मॉम, मैं जो मर्जी करूं, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं शेखावत परिवार का इकलौता वारिस हूं मां। अगर ठाकुरों के घर के लोग ये सब नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और आप इस खानदान की परंपरा को क्या समझेंगी मॉम? आप तो खुद ही इस खानदान की नहीं है। रहीसी क्या होती है ये तो सिर्फ एक रहीस ही जानता है। स्टेटस, क्लास, रेपुटेशन, घर के तौर तरीके, ये सब आपको भी कहां आता था मॉम? अरे आपने भी तो प्यार से शादी करने के बाद ही सीखे होंगे ना ये सब। अरे आप कौन सी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं? आज आप तारा भाभी से स्टेटस की बात करती हैं, पर आप ये कैसे भूल गई कि कभी आप भी उनके जैसी थी? आदित्य, खबरदार, अगर एक और शब्द भी मां को कहा तो बचपन में मैंने इसी हाथ से उसे खाना खिलाया और आज इसी हाथ से थप्पड़ मार दिया उसे। ये मोती कैसे यहाँ आ गया? ये तो मेरे डाक रूम में था। किसका हो सकता है? जिसकी मुट्ठी में है समझ लो उसका ही है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, घर जाके आराम करो। आराम? तुम मुझे घर लेकर आए थे मेरा ख्याल रखने के लिए, और जब तुम ही मेरा ख्याल नहीं रख रहे, मैं अपना ख्याल कैसे रख सकती हूँ? और फिर जब तुम अपना ही ख्याल नहीं रख रहे तो मेरा ख्याल क्या रखोगी? तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें घर लेके आऊं, मैं तुम्हें घर लेके आया। बात खत्म, समझी? जरा मोती लेना।
पता नहीं ये मोती कहाँ खो गया था। बहुत दिनों से ढूंढ रही थी इसे। अब मिल गया ना, तो जाओ यहां से और घर जाकर आराम करो। नहीं, ये तुम्हें मिला है इसलिए अब ये तुम्हारा है। जिस दिन ये मुझे मिल जाएगा मेरा हो जाएगा। कहा ना जाओ यहां से। और मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। देखो मैं पहले से ही बहुत परेशान हूं और तुम्हारी ये बकवास सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जाओ यहां से। जब तक तुम मेरे साथ चलोगे नहीं मैं यहां से हिलूंगी भी नहीं। समझते क्यों नहीं हो तुम? क्या मुंह लेके जाऊं उस घर में? आज मुझसे वो गलती हुई है जो पहले कभी नहीं हुई। आदि मेरे सामने बड़ा हुआ है, तो मैंने आज उसे ही थप्पड़ मार दी। उस घर में सबका दिल दुखा के रखा है मैंने। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं बस कुछ देर अकेला रहना चाहता हूं। अरे ये क्या बात हुई? जब तुम मुझे घर लेने आए थे तो मैं आई थी ना चुपचाप से तुम्हारे साथ, और अब जब मैं तुम्हें लेने आई हूं तो तुम बहाने बना रहे हो। तुम्हें आराम करना चाहिए। देखो मैं तुम्हें बस इतना समझाना चाहती हूँ कि जब कुछ गलत किया ही नहीं तो मुंह क्यों छुपाना? मां से बदतमीजी करने वाले को थप्पड़ ही मिलना चाहिए। बल्कि अगर मां ने यही थप्पड़ आदित्य को बचपन में मार दिया होता तो आज उन्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुम्हारी जगह कोई और भी होता ना, वो भी वही करता जो तुमने किया। तुमने कोई गलती नहीं की। अब चलो, घर चलो। जहाँ चलो। मिले दीवाने चलो। दो, वहीं कहीं पे इश्क बना है। सबसे पहले इश्क का ओहदा रब ने कहा, खुद मैंने सुना है। उसने मुझे थप्पड़ मारा था जी, आपके बेटे को थप्पड़ मारा। अरे औकात तो देखो उसकी। अब तो मॉम भी मेरे अगेंस्ट हो गई है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इस घर का वारिस वो है कि मैं। इस घर का सिर्फ एक ही वारिस है, आदित्य सिंह शेखावत। बहुत जल्दी समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। जी, जब तक वो इस घर में है मैं इस घर का वारिस कभी नहीं बन सकता। अब तो मॉम भी उसे जेल भेजने की बजाय मुझ पे गुस्सा होने लगी है। वो जेल जरूर जाएगा बेटा, वो जेल जरूर जाएगा। बस एक बार इलेक्शन खत्म हो जाए। मैंने पूरी तैयारी कर रखी। पता नहीं था जी, उसमें ऐसा क्या है जो डैड मुझसे नहीं उससे ज्यादा प्यार करते हैं। नफरत करने लगा हूं मैं उससे। मैं भी। मेरे सब कुछ छीनता चला जा रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं। वाहरी किस्मत, कैसी पलटी मारी है तूने। घर के चिरागों से ही घर में आग लगवा दी। बर्बादी का जो बीज तूने बोया था वो आज पेड़ बन के जयराज के अरमानों पे गिर चुका है कलावती। अब ठाकुर साहब का एक बेटा सारी उम्र जेल में रोएगा और दूसरा तेरी गोद में।
नंदू, लगता है तारा चली गई है। पर बेटा बिना बताए क्यों चली गई वो? शांत, तू कितना टेंशन लेती है? फोन करके पूछ ले। अब तू ठीक कह रही है, मैं फोन कर लेती हूँ। हाँ तारा, कैसी है तू बेटा? बुखार उतरा कि नहीं? और डॉक्टर ने क्या कहा बेटा? माँ, एक साथ इतने सारे सवाल। अब पहले से बेहतर हूं मैं। कुछ हद तक तबीयत ठीक है मेरी। चल भगवान का शुक्र है बेटा। अच्छा, तू बिना बताए कैसे चली गई? माँ किसे बताती मैं, तू तो घर पर थी नहीं, तो इन्होंने कहा घर पर मेरी देखभाल अच्छे से हो जाएगी, तो डॉक्टर से चेकअप करवाकर हम घर आ गए। अच्छा किया जो तू दामाजी के साथ चली गई। जब तक वो तेरे साथ है ना, मुझे तेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटा। अच्छा फोन रख, मुझे तेरे दामाद जी को चाय पिलानी है। अच्छा ठीक है, बाय माँ। बाय। सब ठीक है ना? सब ठीक है बेटा। बस तारा और दामाद जी के जाने के बाद अच्छा नहीं लग रहा है। दामाद जी बहुत अच्छे हैं। तारा की किस्मत अच्छी है जो उसे ऐसे पति मिले। ऐसे मेरी तारा भी कोई कम नहीं है। भगवान इन दोनों को हमेशा खुश रखे। प्लीज मॉम, डोंट इरिटेट मी। अरे मुझ पे उंगली उठाने से पहले आप अपने पास को देखिए। अगर ठाकुरों के घर के लोग ये सब नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और आप इस खानदान की परंपरा को क्या समझेंगी मॉम? आप तो खुद ही इस खानदान की नहीं। रहीसी क्या होती है ये तो सिर्फ एक रहीसी जानता है। बहुरानी, कोई भी किसी भी काम का नहीं है इस घर में। देखिए कितनी धूल जमा हो गई है। क्या है ये सब? यूजलेस है सबके सब। ये मैच भी नहीं कर रहे इनके साथ। और ये पिलो कवर्स, आप रहने दीजिए, मैं करती हूँ। आप रहने दीजिए। मगर बहुरानी, हमने कहा ना, जाइए आप यहां से। क्या है ये सब? ये पिलोस कुछ मैच नहीं कर रहा। क्या बात है निर्मला? इस घर में जितने भी नौकर हैं सारे यूजलेस हैं। किसी को कुछ काम नहीं आता। जोसेफ, शंकर, माधव, यहां तक कि दाईजा भी। एक रघु काका थे जिनको इस घर की फिक्र थी, लेकिन वो भी अपनी बेटी राधा की वजह से। प्लीज निर्मला, हम समझ सकते हैं कि आज आप बहुत परेशान हैं, पर गुस्से में इस तरह किसी को भी भला बुरा कह देना ठीक नहीं है। जस्ट रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। हमारा बेटा हमारे साथ बदतमीजी कैसे कर सकता है? वो हमें चोट कैसे पहुंचा सकता है? और हम आज तक मृत्युंजय को गलत समझ रहे थे, उसको दोष दे रहे थे। क्यों? संभालिए अपने आप को। हो गया तुम्हारा घूमना फिरना? याद दिलाना पड़ेगा तुम्हें कि दवाई टाइम पे लेनी चाहिए। अब मुझे दवा की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। दिख रहा है तुम्हारे चेहरे से। तुम कोई बच्ची नहीं रही कि बार बार बताना पड़े कि दवाई कितनी जरूरी है तुम्हारे लिए। दवा। तुम भी बच्चे नहीं हो कि तुम्हें बार बार ये बताया जाए कि मैं दवा कैसे खाती हूँ। वैसे आज माँ को दुखी देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। तुमने जो भी किया ना, बिल्कुल ठीक किया। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। अभी तक मैं तुम्हें समझ नहीं पाई हूँ।
मेरा मतलब है जिस माँ ने तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं किया तुम उसी माँ के लिए। माँ है वो मेरी। दवा। रघु काका राधा के पापा है ना, और पहले इसी घर में काम भी करते थे वो। गुड गर्ल, मुंह बंद रखा करो। कड़वी बात बोलने से कड़वाहट बढ़ती है। दवाई टाइम पे लिया करो। जी बेटा, दादाजी की हालत कुछ ठीक नहीं है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे। मैंने बहुत कोशिश की कुछ खिलाने की, पर कुछ नहीं खाया और एकदम गुमसुम से बैठे हैं। बेटा आप ही समझाओ इनको। आप फिक्र मत कीजिए, मैं वहां आ रहा हूं। हाँ, आप आ जाओ। मेरे मर्ज के लिए तो तुमने मुझे दवा खिला दी, पर तुम्हारी इस मर्ज की दवा तभी मिलेगी जब तारा इसकी जड़ तक पहुंचेगी। खा लीजिए ना, थोड़ा सा खा लीजिए। कैसी तबीयत है दादू की? बेटा वैसे ही है, अब तुम ही कोशिश करके देख लो, हो सकता है तुम्हारे हाथ से कुछ खा ले। दादू, दादू कैसे लग रहा है? प्लीज कुछ खाते क्यों नहीं दादू? थोड़ा खा ले, मैं खिलाऊंगा, मेरे हाथों से खा ले थोड़ा सा। लीजिए थोड़ा सा। दादू आप खाओगे नहीं तो दादू थोड़ा सा। बेटा इनको घर लेके चलना पड़ेगा। नहीं काका, मैं इन्हें इस हालत में दुनिया के सामने नहीं ले जा सकता। दुनिया ने रणवीर सिंह शेखावत को जिस रूप में देखा है, मैं चाहता हूं वो उसी रूप में उन्हें दोबारा देखे। उनका रुतबा, उनका ओहदा, उनका मान सम्मान कभी कम नहीं होना चाहिए। दुनिया रणवीर सिंह शेखावत का ये चेहरा देखे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे ताया जी कहीं होशियार ना हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो उन्हें हम पर पूरी तरह से शक होने लगेगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। हाँ नंदू बोल। मासी कैसी है अब? ठीक है। तेरी तबीयत कैसी है? माँ ने बताया था कि तुझे बुखार है, चिंता हो रही थी तेरी। मैं ठीक हूँ, पर तू ये बता तुझे मेरी चिंता कब से होने लगी? ठीक है, अगर तू सब कुछ समझ ही गई है तो फिर सुन, मैं ना तुझसे बहुत नाराज हूँ। अरे पर बता क्या बात है? क्या है तारा, प्लीज समझना। जब मैं आदित्य से पहली बार मिली थी, मैं नहीं जानती थी कि वो शादीशुदा है। क्यों? क्या क्यों? तारा तू समझ क्यों नहीं रही है? मैं सच में नहीं जानती थी ये बात, क्योंकि जब मैंने आदित्य से प्यार किया था उसने मुझे बताया ही नहीं कि वो शादीशुदा है। और तू मेरी बहन है, तो
तुझे तो मुझे समझना चाहिए था, लेकिन तू फिर भी मुझ पे बरस पड़ी। रह रह के गुस्सा आ रहा है मुझे तुझ पे। देख नंदू, मुझे जो उस वक्त सही लगा मैंने वो किया। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, बाय। दादू, घबराना नहीं, हम आपको पूरी तरह ठीक करेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे और फिर पूरे सम्मान के साथ आपको घर ले चलेंगे। मैं 1 मिनट में आया। क्या हुआ? फोन क्यों किया? मना किया था ना फोन मत करना। किसी को भी हमारे बारे में पता चल जाएगा तो बवाल हो जाएगा। हा? फोन रखो और दोबारा फोन मत करना। किसका फोन था? कौन था काका? वो बेटा मेरा दोस्त का फोन है, बार बार ऐसे ही फोन करके परेशान करता रहता है। घबराना नहीं,